नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी अनुपमा की काफी सारे लोगों को दुखी करके गई, क्योंकि हम अनुपमा की तरक्की की तरफ जा रहे थे। अब एकदम अनुपमा फिर से रोड पे आ गई। दुख हुआ। छोटी यानी कि आद्या का बिहेवियर अनुपमा के प्रति कैसा था वो देख के तो और भी ज्यादा दुख हुआ। तो ऐसे ही आपकी भी प्रतिक्रिया है। मैंने तो बहुत सारी बातें की है आज की डेट में, आपने अपने रिव्यूज भेजे हैं, वो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी। आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा। आज का शो मुझे टोटली अच्छा लगा। आज सबसे पहले अधिक ने आज फाइनली पाखी को धमकी दे दी और कोर्ट में जाने की। बुरा तो लगता है, एक छोटी बच्ची पे इसका इफेक्ट करता है, ईशानी पे इस बात का इफेक्ट जरूर करेगा। बच्ची कोर्ट के चक्कर में पड़ेगी। पर अब क्या करे, पाखी जैसे लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो क्या करे। वो बाप कितना तड़पे अपनी बेटी से मिलने के लिए, उसे मिलने तक नहीं दे रही है पाखी। पर अब क्या करें, बुरा तो लगता है। पर उस बात को लेके वो सीन भी मुझे याद आया कि अनुपमा ने भी एक गलती इस समय की थी, जब अनुज बहुत ताव से मैं आके माया को धमकी दे रहा था कि मैं कोर्ट जाऊंगा, अपनी बच्ची को नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है उस समय अनुपमा ने करने देना चाहिए था। तब समझ में आता है ना कि उस छोटी सी बच्ची पे कितना असर करता है। सब लोगों को लगता है कि अनुपमा की गलती है, अनुपमा की गलती है, अनुपमा ने माया को रखा, अनुपमा ने उस समय गलत किया, जो भी लोगों को लगा। तो आज ये कोई नहीं समझा कि उस समय वो अगर वहीं पे केस खत्म हो जाता था, वहीं पे वो माया ट्रैक भी खत्म हो जाता था, अगर अनुपमा ने उस समय माया को अपने घर नहीं रखा होता तो। छोटी के लिए सोचा था उस समय, छोटी के लिए सोचा था कि छोटी कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, उस बच्ची पे ये सबका असर नहीं होना चाहिए। जबकि अनुपमा जानती थी कि वो एक किसी में ही वो केस खारिज हो जाता था, क्योंकि वो बायोलॉजिकल मदर थी, उसके पास विद प्रूफ से वो आई थी। उसने कहा भी था कि मेरा केस स्ट्रांग है। ये अच्छे से जानती थी कि वो मदर है। और जब पता चला था छोटी को, तो अनुपमा ने कि वो उसकी माँ है, बायोलॉजिकल मदर है माया, तब छोटी कितना बुरी तरह से चिढ़ जाती है, चिढ़ती है वो माया पे। पर वही अनुपमा थी जो उसे समझाया कि नहीं बेटा, वो तुम्हारी मम्मी है, उसने कोई कोई कारण होगा ऐसे माँ अपने बच्चे को नहीं, कुछ तो उसके पीछे, तो आप अपने मम्मी से ऐसा नफरत नहीं करोगी। ये वही अनुपमा है कि उस मासूम मन में नफरत नहीं जाने दी। इस बात को समझा ही नहीं हमने, हमेशा गलतियां अनुपमा की निकाली। अनुपमा ने अनुज के लिए भी सोचा उस समय, छोटे के लिए भी सोचा। नहीं तो हम तो कितने बार में बोल चुके कि कहाँ काव्या जैसे लोगों के साथ धोखा खाने के बाद कोई अपने घर में किसी और को रखने की रखता है। तो ये अनुपमा का बड़प्पन था, अनुपमा का प्यार था अपनी छोटी के लिए, जो हम नहीं समझ पाए और आज भी गलत ही बोल रहे हैं। ना ही इस कैरेक्टर में अनुज समझ पाया और ना ही छोटी तो नहीं समझ पाई। वो तो छोटी है, ठीक है, बच्ची है वो, पर बाकी बड़ों का क्या, कि कोई नहीं समझ पाया, कोई समझा नहीं पाया इस फीलिंग को, इस दर्द को, उसका छोटी के लिए वो प्यार को। एक बार उसने अडॉप्ट चाइल्ड किया तो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी निभाई, जबकि बायोलॉजिकल मदर आने के बाद भी उसी के लिए सोचा, क्योंकि माँ ऐसी ही होती है। और कितनी अनुपमा को परीक्षा देनी पड़ेगी पता नहीं। आज का शो मैंने जब देखा, छोटी को वो अपनी खुशी से खाना सर्व करती हो, नौकरानी नहीं है वो, मैड नहीं है वो, डोरमेट नहीं है, वो अपनी खुशी से, उसे अच्छा लगता है ये सब करना। वो बच्चों को सर्व करना चाहती, खाना देना चाहती है। तो वो आज अनुपमा ने किया, पर वो छोटे को पसंद नहीं आ रहा श्रुति से बात करना, वो उसको वहां से निकाल रही। फाइनली वो कहती कि नहीं मुझे जानना है, मुझे लेट हो रहा है। पर वहाँ वो वीडियो बच्चे चला देते हैं, तो वो बच्चे पहचान जाते हैं कि ये उन्हीं ने डांस किया, और उसे डांस के लिए फोर्स भी करते हैं। नहीं बोलती अनुपमा नहीं मुझे जाना है, लेट हो रहा है, फिर भी श्रुति बोलती कि मेरी बेटी के लिए। तो कहती हाँ बेटी के लिए करती हूँ। नहीं नहीं बोल पाती। देखो आज भी अनुपमा ना बोलना सीखी नहीं, देश से विदेश आ गई, पर अपने अपना जो नेचर है वो नहीं छोड़ा अनुपमा ने। आज भी बेटी के नाम पे ना डांस किया। वहां फिर कितना लेट हो रहा वो तो सोचा ही नहीं बेचारी, फिर भी निकली। जैसे भी वहां पे वो पैनिक अटैक आ गया उसे वहां से, वो कहती कि आप थोड़ा जाइए, आपको लेट हो रहा है, जो भी, तो निकलती है। कैसे बेचारी पहुंचती उसका उसी को जाने, पर यहाँ भी उसको रास्ते, उसके लिए वो एक दरवाजा फिर से बंद हो गया। फिर से उसे कहा कि जॉब से जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं लेट आने के लिए। गिड़गिड़ाई, माफी मांगी, पर बाहर निकली। तब मुझे
क्लिक हुआ। वो जब वीडियो देख रहे थे तब भी मुझे लगा था अरे ये तो फेमस हो रही है अभी अनुपमा। पर आप बाद में पता चला कि अरे यहाँ से निकलने का रीजन क्या है, बाहर जाएगी तभी तो लोगों को चेहरा दिखेगा उसका। नहीं तो रेस्टोरेंट में खाना बनाते मिल जाती ना उसे, कुक की जॉब मिल जाती, शेफ बन जाती है अनुपमा। पर क्या उसके लिए आई थी अनुपमा? हाँ, अनुपमा अभी तीसरी बार आई थी, पर उसका सपना पूरा होगा। अभी वो बाहर जब निकलेगी तभी तो लोग उसको जानेंगे, वो वीडियो वायरल होगा तो लोग देखेंगे। नहीं तो अंदर क्या करती, रेस्टोरेंट में वहीं पे रह रही थी, वहीं पे सोना, वहीं पे रहना, तो रोज तो बाहर जाती नहीं थी अनुपमा। तो ये बाहर निकलेगी अनुपमा तभी तो उसे लोग पहचानेंगे, उसको। अब उसका वो जो सपना था वो पूरा होगा अनुपमा का। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो सोच के, जब वो रिकैप में देख रही थी ना, तब मुझे एकदम पूरा क्लियर हो गया। अरे अभी तो ये है इस वीडियो वायरल होने का रीजन, कि अनुपमा को आप पहचानेंगे कि ये कौन है। उसको डांस मिलेगा, उसका काम मिलेगा, जैसा उसका सपना था। वो चाहती थी बचपन से कि मैं अमेरिका जाना है, डांस सीखना है, सिखाना है, पूरे दुनिया में डांस करना था। अनुपमा वाकई में अब फेमस होगी, उसके डांस से फेमस होगी वो। कुक बनना, खाना बनाना तो उसका शौक है, उसका पसंदीदा है, पर डांस उसका पैशन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर अब वो लगा। अब वो अनुज को कब मिलेगी, क्या मिलेगी पता नहीं। मुझे आज अनुज का मिलने में इंटरेस्ट ही नहीं लगता। वो वहाँ पे भी लग रहा था कि वो नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह से अनुज अनुपमा के सामने आए, क्योंकि पूरी अभी वो कैसा पूरी तरह से उसे बता दिया कि शादी होने वाली है, बहुत प्यार करता है अनुपमा श्रुति से, उसकी बेटी ने बता दिया, बेटी नफरत कर रही है। तो इस टाइप से अनुपमा पूरे एक झटके में नहीं, मुझे लगता था कि पहले वो मिले, लड़े झगड़े अनुपमा। अब मुझे लगता है जैसे कल किसने कहा था 5 पन्ने का भाषण देगी, क्या कुछ तो भी बोला था कल किसी के कमेंट्स में मैंने पढ़ा था। तो हाँ, अनुपमा ने अनुज को भी 5 पन्ने का भाषण तो अब दे ही डालना चाहिए। आप बोलेगी अनुपमा, जब मिलेगी ना तो बोलेगी भी जरूर। जब उसको, अब इसको पता चल जाए कि छोटी कैसी नफरत कर रही, उसको यह भी नहीं पता है, पर वो लड़की तो नफरत कर रही है, उसको देख नहीं रही, और कैसे उसको समझ में आएगा क्यों पसंद नहीं कर रही है। वो पैनिक अटैक ये जब सामने आएगा ना, तो अनुपमा जब उसको सच्चाई पता चलेगी कि वो छोटी है, तब वो बोलेगी अनुज से, देखना वो बोलेगी तब कि मैं तो नहीं संभाल पाई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो आपने कितना ध्यान दिया अपनी बेटी को, बोलेगी। और बोलना भी चाहिए, बहुत जरूरी है अनुज को यह आईना दिखाना, बहुत जरूरी है। अनुज गलत कैसे क्यों कर रहा है ऐसा ना, उसको समझ में क्यों नहीं आ रही इस बात को। तो मुझे सच में अनुज के लिए कभी मुझे इतना बोलना पड़ेगा सोचा भी नहीं था। पर क्या करें, शो में जो दिखाना है उसीलिए हम बोलते हैं। हमारे हम कोई अनुज से दुश्मनी तो हमारी है नहीं, हमको पहले से अनुज मान पसंद है। मान आएंगे पास, साथ में आएंगे, पर के वो आएंगे। अभी मुझे तो, हम लोग तो यही चाहते थे ना, वो फ्रेंड्स हमारी सारी बोलती थी कि अनुपमा पब्लिक वाइज शो में जो फ्रेंड्स सब बोलते कि अनुपमा कुछ बन के सामने आए, अनुपमा ऐसे न जाए। तो वो हाँ, वो डांसर बन के उसके सामने आएगी, नहीं देखेगा अनुज इस बार भी नहीं। वो जाएगा, ढूंढने नहीं गया, निकला है वहाँ से। जब वो बताती होगी कि वो उन्होंने डांस किया, फिर उसको पैनिक अटैक आया, जैसे श्रुति बताती है, तो वहाँ जाएगा तो वहाँ पता चलेगा कि उसको जॉब से निकाल दिया। वही पता चलेगा, फिर श्रुति को पता चलेगा कि उसको उसकी वजह से उसको डांस से निकाल दिया। ये भी उसके उनके मन में अफसोस भी रहेगा जब उसको दोबारा मिलेंगे। पर वो अपना चमकेगी अनुपमा, तो सितारा अनुपमा के राम का तो चमकेगा ही चमकेगा। देखते हैं शो में आगे क्या होता है। इंटरेस्टिंग मोड पे शो। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, शुरुआत अधिक और पाखी के सीन से हुई। आज अधिक की बात सुनी और उसने पाखी पर मेंटल हरेसमेंट और टॉर्चर का केस करने को कहा, और उसने कहा कि मुझे तुम अपनी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और उधर पाखी का भी इतना एटीट्यूड, वो भी कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें वहीं कोर्ट में ही मिलूंगी। बा का बहुत बार समझाना कि ऐसा तुम ठीक नहीं कर रही हो, फिर बा को अंदाज़ा होता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आज का एपिसोड देखकर तो मैम थोड़ा सा मन निराश हुआ और दुखी बहुत हुआ। और फिर हमने अनुपमा का देखा कि वो बच्चों की खातिर फिर रुक जाती है और डांस करती है, और फिर आद्या का पैनिक अटैक आना और फिर से अपनी नौकरी गंवा देना लेट जाकर। और आज ऐसे सीन देखकर सच में आज दिल नहीं किया सीरियल देखने का। और जैसे आज आद्या ने अनुपमा को धक्का दिया, सच में मैम पूछेंगे इतना दर्द हुआ कि यार वो माँ है तुम्हारी, तुम समझती क्या हो अपने आप को, इतनी नफरत माँ के लिए। अरे हद हो गई यार, माँ है, क्या समझ रही हो तुम उसे। जब जी किया उससे जलील कर दिया, जब जी किया उससे धक्का मार दिया। और आज तो बहुत ही दुख हुआ इस सीरियल को देखकर, इसलिए मैं आज और इतना ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी मैम।
अब हम सब देखते हैं कि आगे अनुपमा की कौन हेल्प करता है। अब उसकी नौकरी तो उसके हाथ से चली गई है, देखते हैं कौन हेल्प करता है। बस आज मैम इतना ही, थैंक यू। मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देख के बहुत तकलीफ हो रहा है अनुपमा के लिए हम लोगों को। सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे से भी काम पे से निकाली जाएगी वो। इधर सबसे पहला देखा आदिक वाला सीन और पाखी वाला, तो बोलता है जो पाखी तुम्हें जो भी सोचना है, जो चाहे वो सोचो, कि तुम मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख पाओगी, कि मैं ईशानी से मिलना बंद नहीं करूँगा, अब जो चाहे तुम कर सकती हो, कि अब तक तो मैं बहुत शराफत से तुमसे बात कर रहा था, बस बहुत हो गया, कि अब तुमने मुझे मेरी बेटी से दूर रखने की कोशिश की ना तो मैं मेंटल हैरेसमेंट का केस करूँगा मैं तुम्हारे ऊपर, कि टॉर्चर का केस फाइल करूँगा। फिर इधर बच्चे लोग का सीन दिखाया, कितने सैड वो लोग है। पाखी तो बदतमीज, इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके बच्चे लोग सुन रहे हैं वहाँ पे, कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, कि तुम्हें जो करना है जाओ यहाँ से दूर, जाके दफा हो जाओ यहाँ से। फिर अधिक बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपनी बेटी से दूर नहीं होऊंगा, कि एक बाप अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है। यू जस्ट वेट व्हेन पाखी वो जा रहा है। इधर 4-6 लोग देख रहे हैं, लोग को ही देख रहे हैं इधर। फिर से इधर बाप बोलती है क्यों बात को बढ़ा रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर से इधर कुछ नहीं मिलने वाला, कि अभी भी वक्त है, संभल जा, कि अपनी बेटी के बारे में तो सोच, जाके अभी से भी वसूल कर ले उसके साथ में। और सही बात है, सुलह कर लेती तो उसकी बेटी को उसका पिता मिल जाता है, इसको पति। तब तक काव्या बोलती है कि तुम्हारे बाप ने भी अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है अपने ईगो के चलते, कि प्लीज़ अपने पापा के जैसे मत बनो। फिर डिम्पी बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी को, ईशानी को, तुम्हारे पापा का, उसके पापा का और तुम्हारा दोनों का प्यार मिले, माँ बाप दोनों का प्यार मिले उसको। तब तक पाखी इनफ, बहुत हो गया आप लोग का, कि आप लोग अपनी ज़िंदगी देखिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अधिक के धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ मैं, जो चाहे कर ले। जो मुझे कोर्ट लेके जाना चाहता है ना, मैं भी उसको कोर्ट में ही मिलूंगी। तक इधर बा बोलती है लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, कि अपने साथ बहुत कुछ लेके जाएगा ये। अनुपमा इधर काम करती है तो सूरती बोलती है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो अनुपमा बोलती है नहीं आप नहीं चाहती है तो मैं एक काम करना चाहती हूँ, फिर भी मेरी बेटी के लिए, मतलब बेटियों बच्चों के लिए करना अच्छा लगता है अपने। पता नहीं क्यों मेरे को आपकी आदिया को देख के मुझे मेरी छोटी बेटी की याद आ रही है। यहाँ पे ना कहना चाहिए था, अनुपमा को चली जाती, पर वो अच्छाई बहुत है ना उसके अंदर, इसके लिए वहाँ से जा नहीं पाई उधर से, कि अभी एक वापस ही नहीं आया। आपकी ज़रूरत भी थी, कि हम दोस्त हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मतलब आपको ऐसा लगे कि आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं तो प्लीज़ करिएगा ज़रूर। पर अनुपमा वो सब चीज़ें नहीं बता सकती, वो किसी से शेयर ही नहीं करती है जल्दी, तो फिर श्रुति को भी नहीं बता सकती। इधर अनुज का सीन दिखाया तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मैं घर पहुंच जाऊंगा जल्दी जल्दी। फिर इधर उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, फिर रोड पे वो टैक्सी ढूंढते रहता है पर टैक्सी मिलती नहीं है। फिर इधर अनुपमा आद्या से पूछती है क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो ना, तो आद्या अभी मन में सोच रही है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, आई हेट यू। क्या है ये लड़की, कुछ समझ में ही नहीं आता है इसका, न इसका और ना पाखी का। ये लोग लाइक नहीं करते तो मतलब आई हेट यू होता है बस। इधर अनुपमा उसकी बातों को सुन के बड़ी परेशान हो रही है वो। फिर उधर दो बच्चे लोग अनुपमा का वो पहले वाला वीडियो देख लेते हैं डांस वाला, कि आपने वहाँ पे डांस किया है, प्लीज़ डांस कीजिए ना, क्लासिकल डांस, प्लीज़ डांस कर दीजिए। श्रुति बोलती है प्लीज़ 5 मिनट मेरी बेटी के लिए। इधर अनुपमा बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा लगता है उसको डांस करते हुए। इधर आद्या अनुज को फ़ोन कर रही है पर फ़ोन नहीं उठा रहा है वो, और इधर आद्या को पूरे पिछली बातें याद आ रही हैं। इसके पैनिक अटैक का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पहले अनुपमा नहीं होती थी इसके पास तब इसको पैनिक अटैक आता था, अब अनुपमा को देख के इसको पैनिक अटैक आ रहा है। पहले मम्मी मम्मी चिल्लाती थी, अब मम्मी पास में नहीं होनी चाहिए, अब दूर रखने के लिए चिल्ला रही है। कितना तेज उधर अनुपमा को झटक दिया, पानी पिलाने जा रही थी बेचारी। तो इधर श्रुति परेशान होती है और अनुज को कॉल करके कहती है, उसके हाथ से सब सामान गिर जाता है, फटाफट उधर से दौड़ने लगता है। फिर इधर अनुपमा श्रुति से पूछती है कि क्या हुआ है इसको, तो बोलती है को पैनिक अटैक आता है उसको हमेशा कभी कभी। अनुपमा एकदम परेशान हो रही है। श्रुति बोलती है जोशी बहन मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आपको लेट हो रहा होगा, आप जाइए। एकदम इसे अचानक से पैनिक अटैक। फिर अनुपमा उधर से जाने लगती है, इधर अनुज भी आ रहा है और फिर गाना बजाने लगता है।
फिर गाड़ी के एक साइड है एक साइड है, दोनों जन रुक जाते हैं। ये लोग को महसूस होता है कि अनुज अनुपमा के आसपास ही है, पर वो महसूस नहीं कर पा रहा है। अनुपमा को उधर बस वस नहीं मिलता है, बोलती है इतना देर हो गया बस वस कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो टैक्स पैसे वो रहते हैं जो सूरती दी रहती है, तो बोलती है टैक्सी करके लेके जाती हूँ। फिर रोकते रोकते उसको एक टैक्सी मिलती है और टैक्सी में बैठ जाती है। फिर इधर अनुज और राधिया का सीन दिखा, तो अनुज बोलते है क्या हो रहा है मेरी बेटी को, ये फिर पैनिक अटैक, ये कैसा तूफान है जो महसूस हो रहा है पर दिख नहीं रहा है। अनुज चाहे जितना भी प्यार करता हो आदिया को, जितना भी पैम्पर करता हो, लेकिन वो अनुपमा की कमी को महसूस फील नहीं करा सकता है छोटी अनु को, क्योंकि बच्चा चाहे जितना भी बीमार हो, माँ एकदम एक सुकून होती है उस बच्चे के लिए। वो सुकून आदिया को मिल ही नहीं पा रहा है, बस वो चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाई है अभी तक। जब वो देखती है अनुपमा को, सब पिछली यादें वही सब वापस आ जाती हैं उसके लिए। ये अनुज तूफान क्या तूफान कर रहा है, मैं महसूस कर रहा, तो उसको जानने की भी कोशिश करो। फिर अनुपमा रेस्टोरेंट में आती है, फटाफट हाथ धोती है, बोलती है कि पता नहीं है यहाँ पे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे ट्रैफिक हो सकता है। क्या न्यूयॉर्क में भी ट्रैफिक होता है क्या? पर बोलो बहुत ट्रैफिक था। अनुपमा को मालूम नहीं था कि यशपाल जी उधर ही है। बोलते आई डोंट केयर, चुटकी बजाता है, बोलता है यू लेट। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि लोग परदेश आते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, काम करने के लिए। बोलते हैं कि तुम जैसे लोग यहाँ पे बहाने बनाने के लिए आते हो। बहाना थोड़ी बना रही थी, मजबूरी लोगों को समझनी चाहिए पर समझते ही नहीं है। लेकिन एक साइड से देखा जाए तो वो भी गलत नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद मैं रोड पे सोया हूँ, भूखा रहा हूँ, लेकिन जब मुझे मौका मिला, छोटा ही मौका था, लेकिन मैंने उस मौके की और उस इंसान की इज्जत की है, उसके मान सम्मान का रखा है, कि उस मौका दिलाने वाले की इज्जत की है। तुमने क्या किया, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं था, कागजात नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें काम दिया, कि मैंने तुम्हें भरोसा तुम पे किया, नौकरी दी, तुम्हें रहने की जगह दी, सूरती की तरह तुम्हें जाके खाने बनाने की परमिशन भी दी, कि मैंने तुम्हें अपने आप को साबित करने का मौका दिया। पर तुमने क्या किया कि तुमने ना उस मौके की इज्जत की, ना मौका दिलाने वाली की इज्जत की। बाहर रेस्टोरेंट के बाहर मीन्यू लिख दिया गया था, पर मीन्यू बना कहाँ, कि वो स्पेशल डिश कहाँ है। चिल्लाता है यहाँ पे अनुपमा पे, इधर अनुपमा सॉरी बोलती है, बोलते हैं मेरे रेस्टोरेंट में लेट आने की तुम्हें तो पता था ना। वो जो स्टार्टिंग में वो एक बंदे को निकाला था उधर से, वो सॉरी बोलती है, पर वो बोलता है गेट आउट। यस, यहाँ पे विक्रम भाई ने भी बोला और बाकी स्टाफ ने भी बोला प्लीज़ सर एक मौका और दे दीजिए उस अनुपमा को, पर दिया नहीं। क्या इन लोगों को मतलब एक दूसरा मौका नहीं देना चाहिए था वहाँ पे उनको, कि तुम वक्त पे नहीं आई इसके लिए वो स्पेशल डिश मुझे बनानी, आज बना तो दी है ना, बस हो गया ना यार, कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, ना है ना होगी। कि किसी के देर से आने की वजह से मेरे रेस्टोरेंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के देर से आने की वजह से तुम्हें वो मौका मिला था, पर तुमने उस मौके की इज्जत नहीं की। गेट आउट बोल देता, इतना रोना आता उसको उस सीन को देख के हम लोग को। मैं तो वो सीन देख के बहुत रोई, मेरे को इतना रोना आ रहा था कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अनुपमा के साथ हो क्या है। उसकी अच्छाइयों की कीमत उसको बार बार चुकानी पड़ती है। अब ये साइको थेरे लोग से दूर रहे प्लीज़। पहले सा हाउस वाले लोग के वजह से कवाड़िया हाउस छूटा अनुपमा से, अब कवाड़िया हाउस वाले लोग की वजह से अब यहाँ पे उसकी नौकरी छूट गई। बाकी थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और रानी महेंद्र जी, आपका कमेंट सच में बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और ख्याति जी, आपने सीमा को छोटी कुमुद बोला, सुनकर सच में बहुत ही अच्छा लगा। और ख्याति जी, मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियो अच्छा लगा। अंजू जी, आपने सही कहा था कि छोटी को अब छोटी कहने का मन नहीं करता है, अब आद्या ही बोलने का मन करता है। और संदीप्ति जी, आप कहाँ हो, बहुत दिनों से आपका ऑडियो सुनने को नहीं मिला है, अब तो आ जाइए, कम से कम अपना ऑडियो दीजिए। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा एपिसोड था, दिल भी दुखा आज। अधिक का सही डिसीजन ईशानी से मिलने का। पाखी होती कौन है कि एक बाप को बेटी से ना मिलने दे। सही है, एक बाप अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकता है। पाखी को मज़ा चखाना भी चाहिए, सही है। जितनी बदतमीज बददिमाग लड़की है ये। और तीनों लेडीज़ ने समझाया, पर वो तो पाखी है, क्यों समझने लगी। अभी वनराज अपना हाथ हटा ले, पाखी की बोलती बंद हो जाए, पर नहीं, वनराज क्यों हाथ हटाएगा। तूफान आने वाला क्या है बा, पाखी नाम का तूफान तो पाल रखा है घर में, वो जो ना करे वो कमी है।
अनुपमा बेटी के लिए काम करना चाहती है और उसको आद्या को देखकर बेवली की याद आती है। पर आद्या को देखो, उसको पता चल गया है कि वो उसकी माँ है, तो अनुपमा अनुपमा कहती है, माँ नहीं बोलती है। श्रुति अनुपमा से फैमिली के बारे में जानना चाहती है, पर आद्या की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और श्रुति को ले गई आद्या वहाँ से। अब तो कहना पड़ेगा, आज की आद्या जिस तरह से प्लान करे है वो शातिर लग रही है, जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। पर कोई बात नहीं आद्या, यही अनुपमा ही तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारी श्रु नहीं। चाहे जितना अनुपमा से भागो, पर एक ना एक दिन तो सब कुछ सामने आने ही वाला है। अनुपमा को यशपाल का डर सता रहा है। उधर अनुज तैयार घर से निकलने को, पर कह रहे हैं कि आद्या कोई और काम ना बता दे। अरे लड़की है भाई, कोई काम और बताए तो मना कर दो, पर नहीं, कठपुतली बनकर नाचना जो है। आज आद्या का रोल देखकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, सच में। रिटर्न गिफ्ट देते हुए बाय बाय गिफ्ट बोला, भाई क्या कहें आद्या का भी, सच में। लेकिन अगर अनुपमा रिटर्न गिफ्ट लेके चली जाती तुरंत तो अच्छा रहता। कैसे आद्या ने कह दिया, आप जाइए, रोड क्रॉस करके बस मिल जाएगी। अनुपमा ने आद्या से पूछ लिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो मन में कह रही है कि आई हेट यू। वाह आद्या, क्या बात है, सच में मान गए भाई तुमको। उसका इतना प्यार तुम्हारी एक लास्ट सीन पर इतना भारी पड़ गया। अनुज की गाड़ी खराब, क्या करोगे अनुज कपाड़िया आद्या की पार्टी में जाकर। वो तो आज सोच रही है कि आप पार्टी में आओ ही नहीं। अच्छा है, लो बच्चों ने अनुपमा का डांस देख लिया, वही डांस जिस डांस से अनुपमा ने अमेरिका में अपनी पहली कमाई की थी। बच्चों के अनुरोध और श्रुति के कहने पर अनुपमा डांस करने को तैयार हो जाती है। श्रुति ने मेरी बेटी के लिए कहा, और अनुपमा बेटी के नाम पर कैसे मना करे। बेटी की खातिर डांस कर रही है। अनुपमा का डांस देखकर सब खुश, पर आद्या बेचैन। उसको सब पुराना याद आ रहा है। आद्या को अपना और अनुपमा का डांस भी याद आता है। आद्या के पॉप्स फोन नहीं उठा रहे हैं तो उसकी बेचैनी और बढ़ रही है। अनुपमा के डांस ने तो क्षमा बांध दी भाई। अब वाह, आज आद्या को आज अपना और अनुपमा का डांस याद आने पर और बेचैनी बढ़ जाती है और डांस को बंद करवाती है और अनुपमा के हाथों में ही गिर जाती है। अनुपमा आद्या को पानी पिलाने की कोशिश करती है, पर अनुपमा को आद्या बुरी तरह धक्का देकर भाग जाती है। श्रुति ने अनुज को फोन करके बताया कि उसको पैनिक अटैक फिर आ गया, जल्दी आओ। अनुपमा को यशपाल का डर सता रहा है। दोनों को फिर पास होने का एहसास है, अनुज और अनुपमा को। एक गाड़ी के इधर और दूसरा गाड़ी के उधर। अनुपमा को विक्रम की बात याद आती है कि टाइम पर आ जाना, कोई गड़बड़ मत करना। अनुज सोच रहा है कि कौन सा तूफान है जो दिख नहीं रहा है। अनुपमा डरी हुई आती है कि यशपाल सर गुस्सा करेंगे। अनुपमा की तरफ से सब कह रहे हैं कि जोशी बहन को माफ कर दो। अनुपमा का गिड़गिड़ाना सच में बहुत खराब लगा। आज दिल बहुत दुखा ये सीन देखकर। खड़ूस के ऊपर किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा है। गेट आउट बोल रहा है। हमको लगता है श्रुति के यहाँ से फोन आएगा कि खाने की तारीफ का। अनुपमा को खड़ूस ने निकाल दिया। श्रुति अनुज को आद्या के पैनिक अटैक के बारे में बता रही है कि हम ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं कि श्रुति अनुज अनुपमा का नाम ले रही थी कि ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच। अनुज वहीं गया है रेस्टोरेंट, और अनुपमा देखो अब क्या करे। हो सकता है जिस रेस्टोरेंट में काम करने आई हो वो ही खुल गया हो। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, नमस्ते। क्या कहूँ प्रोग्राम के बारे में। बोलना तो नहीं चाहिए था मैम, लेकिन नो बोलना वो नहीं सीखी। सच में वो नो बोलना नहीं सीखी। वो हमेशा बच्चे सामने रहते ना, वो पूरी खो जाती है बच्चों के अंदर। और पहली बात है, खुद की बेटी सामने है तो भैया इमोशंस तो जाग ही जाता है, भले कुछ भी हो। श्रुति ने नहीं पकड़ा, लेकिन अनुपमा ने पकड़ा। इसी में साबित होता है कि वो बच्ची से कितना अटैच्ड हो। बच्ची कितना इग्नोर करके चल रही है, लेकिन उस बच्ची को कितना प्यार कर रही है, वो एक अलग ही मैथड है। और एक चीज़ है कि अनुपमा उनके, अब उसको रास्ते में छोड़ दिया गया, उसका जॉब निकल गया है, उसको काम बंद हो गया है। आप जो मैम अभी कह रहे हैं कि उनकी मॉम को पता चलेगा, विक्रम बताएंगे कि उनकी मॉम को कि ऐसी सी बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि मैम ऐसा कुछ होगा।
99% तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उनकी मॉम उनको अपने घर लेके जाएँगी और शेल्टर होम। अभी तक तो मैंने ऐसा कोई स्क्रिप्ट में देखा ही नहीं है कि समर आया है। मुझे नहीं लगता कि समर का हमशक्ल को एंटर किया जाएगा। और क्या एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस स्टोरी में कि अनुपमा एक क्या बोलते हैं, दवाई की दुकान है कि जो भी आता है उसको ठीक करके उसको आबाद कर देगा, सबको आबाद कर देगी और फिर वो बर्बाद हो जाएगी। ये तो तरीका नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब जिसके भी सबके लिए वो दवा बन जाए, और उसका दवा कौन बनता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये स्टोरी में दिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, मतलब आई आई कैन बिलीव इट। मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या स्टोरी के लिए। आज भी जो मैंने एपिसोड देखा था सुबह सुबह, कितने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये सीरियल पूरा बकवास करके रख दिया, कैसा हो गया, इस सीरियल में क्या दम है, क्या अनुपमा को ही स्ट्रगल करना है और कोई स्ट्रगल करने का दिखा नहीं सकता है। अनुज जिस तरह से कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो रियल में जब भी मिलता होगा या बात होती सेट पे, अगर एक दूसरे से बातें होती होगी तो पता नहीं क्या होता होगा। एक फ्रेंड बनकर, जो एक सोसाइटीज बनकर पहले बातें करते थे, अभी तो एक भी ऐसा रील नहीं दिखता है और रियल इंस्टेंस नहीं दिखता है। समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। आपने एक भी चीज़ बोला कि जॉब उनको निकालने के चक्कर में कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता मैम। वो ना बोलना ही नहीं आता है और कुछ भी नहीं बोलना आता है। इधर अधिक पाखी को धमकी देगी और पाखी भी धमकी देती है कि मैं भी देखती हूँ कि क्या करना है, मैं भी केस करूँगी बच्ची के लिए। आई कैन बिलीव इट कि अब शो में सोचा था कि अमेरिका वाला ट्रैक दिखाएगा, उसमें थोड़ा बहुत तो अच्छा दिखाने लग गया, पॉजिटिव वेव दिखाने लग गया, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब नहीं लगता कि फिर से वही घिसा पीटा स्टोरी को डाला जाएगा। क्या मेकर्स को समझ में नहीं आया तो नई स्टोरी समझ में आ रहा तो शो बंद कर दो, बेटर रहेगा, बेस्ट एंड बेटर रहेगा। या कुछ ऐसा ट्रैक डालो कि हम लोग को खुशियाँ मिले। और अंजू दीदी सच बोले तो एक चीज़ मैं आज कहना चाह रही हूँ कि अनुपमा प्रोग्राम में सही दिखाने का कोशिश तभी होगा जब हैशटैग मान मिलेंगे, और मान के साथ ही वो अमेरिका में और मैं स्पेशली चाहती हूँ इस सीरियल से छोटी अनु जो अध्याय आई हैं उसे निकाल दो, या निकालो या कुछ करो प्लीज़। अब उसका चेहरा देखने से मुझे गुस्सा आता है, सच बता रही हूँ मैम। उस छोटी अनु का जो बच्ची थी अस्मी, उसका तो भी नहीं लगता था कि चलो बच्ची है छोटी सी, इमोशंस थोड़ा जागता था। लेकिन ये असाध्याय का देख करना मन कर रहा है कि 2 थप्पड़ मैं ही मार दूं जाके, कि कैसे ट्रैक में और क्या सिस्टम दिया जा रहा है और क्या चीज़ डाला जा रहा है। मुझे ये सच में आधिया पसंद नहीं आ रही है। और ये छोटी अनु का जिस तरह से एटीट्यूड, उन्हें इंसल्ट करना, अरे शुरुआती चालू करने से एक रेस्पेक्ट के साथ चालू किया जाता था स्टोरी, पर एक ताने से चालू किया गया है स्टोरी। आई डो नॉट थिंक कि ये कोई स्टोरी लाइबिलिटी है। एक माँ बेटी को मिलाए भी तो ऐसे मिलाया कि झगड़ा हुआ, ताना गसी, यार कुछ तो सही होता, वो तो नहीं दिखाया गया। पर वो सबके लिए सही करे। माँ का परीक्षा में वो पास होते होते फेल कर दिया जाता है, बहू का परीक्षा में भी, बेटी के परीक्षा में भी, सब चीज़ में तो उनको फेल किया जाता है। यार बिजनेस वुमेन के ट्रैक में भी उसे फेल कर दिया जाता है। यार क्या है इस स्टोरी में, समझ में नहीं आ रहा है। इस सीरियल को दिखाए तो अच्छे से दिखाए, कुछ पॉजिटिव वेव करके दिखाए, हमेशा नेगेटिव मत दिखाइए प्लीज़। आई विल वेरी रिक्वेस्ट। और कोई बहनें मेरा नाम लेती हैं कि महिमा जी आजकल आप नहीं आती, तो उनका आंसर्स मैं यही दे रही हूँ कि आजकल प्रोजेक्ट का भार मेरे पर बहुत ज़्यादा है। और पहली बात, अब मैं उनकी सेकेंड ओनर ऑफ फ्लेवर्स नहीं हूँ, मैं उनकी फाइनल ओनर, जो मतलब बॉस के नीचे जैसे बोलते हैं ना कि सेकेंड बॉस बोलते हैं, वो हो चुकी हूँ मैं। तो मेरे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे सर के ऊपर है, तो छुट्टी मुझे मिलती नहीं है। और इतने सारे प्रोजेक्ट का, कभी किसी चीज़ प्रोजेक्ट में दिमाग लगाओ, कभी किस प्रोजेक्ट में दिमाग लगाओ, मैं पूरा दिन फाइल अप के ऊपर रहती हूँ। और कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं वॉइस नोट दे पाती हूँ। मन तो करता है जो मैम से हमेशा ही बात करती रहूँ, लेकिन हो नहीं पाता है।
मोबाइल ही को साइड करना पड़ता है, सारा दिन लैपटॉप में और डिज़ाइन में टाइम निकल जाता है। तो आई एम वेरी सॉरी दीदीज़, मैं आपका फीलिंग समझती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है आप सारी बहनों से बात करने में, बलदेव भैया आपसे भी, तो उसके लिए हम सबसे क्षमा मांगती हूँ। और सच में इतना काम हो जाता है ना मैम कि घर का तो करती हूँ, प्लस ऑफिस में जब जाती हूँ तो रात को 11 बज जाता है घर आते आते, तो उसके लिए क्षमा याचना। बाय मैम, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू दीदीज, बाय बाय। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपका कल के भी वीडियो देखे थे कि पाखी अब यहाँ पे नहीं रुकेगी, वो अपने पापा के सामने इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, उसको ड्रामा करेगी और अधिक को नीचा दिखाएगी कि अधिक मुझे टॉर्चर करता है, ये वो करके और पापा से उसका इंसल्ट करवाएगी। और एक वीडियो में आपने कल बताया था कि वनराज और अनुज में अब ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है, वो दोनों ही अपनी बेटी को जायज़ नाजायज़ मांगे सब पूरी कर रहे हैं। एक तरफ वनराज अपनी नई गाड़ी की चाबी भी अपनी पाखी को दे देते हैं और इधर अनुज ये नहीं सोच पा रहे हैं कि वो पाखी छोटी उनको पार्टी में आने के लिए क्यों मना कर रही थी। अभी तक इतनी एक्साइटेड रहती थी कि आप क्यों नहीं आए, हमेशा कंप्लेन करती थी, आज मना कर रही है। तो अनुज ये नहीं समझ पाए। आज के पहले वीडियो में आपने बताया कि अनुपमा आज भी ना कहना नहीं सीख पाई, उसमें आपने वो खिचड़ी वाला एग्जाम्पल दिया और उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया कि कांता माँ ने उसे इसी तरह की सीख दी थी कि वो जल्दी से ना नहीं कर पाई। और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि खड़ूस की शक्ति के चलते अब अनुपमा के साथ कुछ अच्छा होगा। उसमें आखिरी में आपने जो बताया कि एक बहुत अच्छा स्लोगन बताया अंजू जी कि हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुदरत का कोई संदेश होता है। ये बहुत अच्छे से आप हमेशा अपने वीडियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देती हैं, हमें कुछ नया सिखा देती हैं अंजू जी। मैंने आज का धारावाहिक देखा, आज के धारावाहिक से मुझे बस 3 ही सीख मिली है कि हमें समय की कदर करनी चाहिए। दूसरा उसे अब अनुपमा ने ना बोल दिया होता तो शायद उसकी नौकरी जोखिम में नहीं पड़ती थी। क्यों बच्चों के रिक्वेस्ट पर और क्यों श्रुति ने ये कहा कि मेरी बेटी के लिए रुक जाओ, ये मना कर देती तो शायद नहीं होता। लेकिन अंजू जी, अनुपमा के स्वभाव पे एक कहावत लागू होती है कि प्राण और प्रकृति किसी भी इंसान के साथ में आए और साथ में ही जाते हैं। अनुपमा को जिस तरह के वो से बड़ी हुई है, पली बड़ी है, तो वो किसी को भी ना नहीं कह पाई। अपने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि शाह हाउस वाले परी को लेकर यहाँ आए थे कापाड़ी हाउस में, परी की तबीयत खराब होने पर। तो छोटी का स्कूल में कंपटीशन था डांस का, उसमें वो पार्ट नहीं ले पाई थी और उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया गया था। तो अनुपमा आज भी अपनी अच्छाई के चलते ना नहीं कह पाई। और दूसरी बात मुझे पाखी और इस छोटी के लिए ये कहनी है कि अब इन दोनों की विनाशकाले विपरीत बुद्धि, मतलब ये दोनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पोस्ट डालती हैं, तो अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। पाखी की तो हो ही गई। अधिक ने उसे आज तलाक का कह दिया कि मैं सॉरी, मैंने अभी तक तुमने जो कुछ कहा मैंने किया, लेकिन अब और नहीं, अब मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा और तुम्हारे पर कोर्ट केस करूंगा। इधर बा को डर लग रहा है कि अभी तू मान जा, अपनी बेटी को उसके पिता का अपनी बेटी के पिता से समाधान कर ले, समस्या का समाधान कर ले। उससे तुझे तेरी बेटी के लिए पापा भी मिल जाएगा और तेरे को भी अच्छे से तू स्वाभिमान से रह पाएगी। आज अंजू जी, आप सबने देखा होगा शाह हाउस वाले के घर में अधिक जब बाहर से बोल रहा था, पड़ोसी 2-4 खड़े थे। खैर, ये तो शाह हाउस वालों का तो रोज का ही तमाशा है। और छोटी कितनी वो है कि वह अपने पापा को अनुपमा से नहीं मिलना देना है, इसीलिए कुछ ना कुछ काम में लगा के रख रही है। और
यहाँ तक कि श्रुति और अनुपमा की बातचीत चल रही थी तब भी वो श्रुति को खींच के ले गई, ये बहुत गलत लगा। अभी ये मीडिया सोशल मीडिया पर पोस्ट जो करती है तो उसकी वजह से अब ये कहीं फंसेगी तब उसे अनुपमा ही निकालेगी, क्योंकि अनुपमा का अमेरिकाना यूं ही नहीं दिखाया गया है अंजू जी मेरे हिसाब से तो। और अनुपमा किसी भी तरह से यहाँ आती है तो सब बॉस ने कह दिया कि किसी और के काम लेट होने की वजह से तुम्हें काम मिला था, अब तुम्हारे लेट होने की वजह से किसी और को काम मिलेगा। ये देश काम देता है और मैं भी यहाँ पे बहुत मैंने स्ट्रगल की है, मैं रात को रास्ते पे सोया हूँ, बहुत अपने आप को वो किया है और पर मैंने काम देने वाले की और काम करने वाले की, छोटा ही सही कोई काम करने की कदर की थी और काम देने वाले की भी कदर की थी। पर तुम अभी बहाना बना रही हो। मुझे लगता है यशपाल जी को जब पता चलेगा अनुपमा की अच्छाई के बारे में तब उनका बिहेव अनुपमा के साथ कुछ और ही होगा। और आपने जैसे अपने दूसरे वीडियो में बताया कि विक्रम जी अभी इसका साथ देंगे और विक्रम जी किसी भी तरह से यशपाल जी की माता जी तक अनुपमा की नौकरी को निकाल देने की बात पहुंचाएंगे। और अनुपमा को शायद हो सकता है कि यशपाल जी के घर में जगह मिले। अभी वो आपने दूसरे वीडियो में बताया कि अभी वो स्टोर रूम में रह रही है तो बाद में उसे एक शायद कमरा मिल जाए। सच में अंजू जी इस तरह की बातें हमें आप ही से सीखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। सॉरी टू बी लेटेड ख्याति जी, आपकी बेटी और दामाद को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। वो दोनों हमेशा खुश रहे, दिनों दिन प्रगति करे और बस हर क्षेत्र में एक दूसरे के साथ रहे, हमेशा तंदुरुस्त रहे। छोटी सीमा जी, ख्याति जी, कुमुदिनी जी, वर्षा जी, महिमा जी, आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। रेखा जी, कुसुम जी और बलदेव जी, आप लोगों के वीडियो नहीं है, मिस यू। और रानी जी थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट देने के लिए। आप बहुत मेरी केयर करती हैं, जानकर अपनापन लगता है। थैंक यू सो मच अंजू जी वंस अगेन। थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज के लिए। और छोटी सीमा आप बिल्कुल दुखी मत होइए, रोइए मत, क्योंकि ये तो अब अनुपमा के साथ अब अप्स डाउन चलेंगे ही चलेंगे। हाँ दुख होता है, रोना भी आता है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रोना आए तो रो लीजिए, मगर दिल में मत बिठाइएगा ऐसी बातों को, क्योंकि ये एक जर्नी है जो अनुपमा की है। हम सब की जर्नी अलग अलग है, हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से जीते हैं। बाकी ख्याति जी, आपकी बेटी को मैंने कल भी विशेष किए थे लाइव वीडियो में, तो एक बार फिर से उनको बिलेटेड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और बाकी सबका ऑडियो भी बहुत अच्छा था, वर्षा, कुमुदिनी जी और कुसुम, सबका ऑडियो अच्छा था। मनीषा जी आपका भी अच्छा था। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ। और जिन्होंने अभी तक वीडियोस या ऑडियोस भेजने का मन नहीं बनाया है, थोड़ा बहुत मन बन रहा है, तो उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनी हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.